माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ढोलक वाले ऐसा क्यों करते हैं? तो लानत है तुम्हारे ऊपर कि 13 साल तुमको हो गए, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हिंदू खतरे में है। लानत है तुमसे। तुम्हारे से बड़ा और लानती कौन होगा जो माइनॉरिटी जो कि 25% या 10% है, आप उससे कह रहे हो कि 80% या 75% वाला असुरक्षित है। तो तुम किस लिए बैठे हुए हो? होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? इस्तीफा दो ना। पहलगाम और पुलवामा में उसने क्यों नहीं दिया था इस्तीफा? माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारत माता मुर्दाबाद कौन बोलता है? विरोध कीजिए। तो आप कैसे? जहाँ पे कीचड़ होगा वहाँ पे कॉकरोच होंगे। कीचड़ जहाँ पे आपने देश को कीचड़ बनाया तो कॉकरोच होना लाजमी है। हिंदू और मुसलमान कभी भी एक जब नेशन की बात आती है तो हिंदू और मुसलमान का टॉपिक आना ही नहीं चाहिए। ये मेरा एक कोर पॉइंट है। तो आप हम साइड में तभी तो खड़े हैं, देखना है क्या है। इन्होंने पता जब देखते मैंने क्या आरएसएस मुर्दाबाद कर रहे हैं और भगवानों को गाली दे रहे हैं, तब अच्छा है। तब आपके पास सबूत है कि भगवानों को गाली दिया? वो है ना तुम्हारा खलीफा, वो खड़ा है जिसके बारे में इतना समझदार हो। देखो भगवानों को कहता है ना गलती बात। जय भीम की हम इज्जत करते हैं। हमने आज तक कभी बदतमीजी नहीं करी। जय भीम हमारे यहाँ, लेकिन वो जय भीम कह के भगवानों को गाली देता ना। क्या बोला गाली दिया है? भगवानों को गाली दी। बोला जा रहा है तुम भाजपा को बोलो, पेपर लीक हुआ है, तुम भाजपा को बोलो। भैया ये आरएसएस और भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ढोलक वाले ऐसा क्यों करते हैं? ये ढोलक वाले नहीं, पाकिस्तान के पिल्ले हैं भाई। ये पाकिस्तानी पिल्ले हैं। कि पाकिस्तानी है, यहाँ पर देश का हर युवा पहुँचा है, हर छात्र पहुँचा है। मैडम, जिनको लगता है जिनको लगता है कि नीट पेपर लीक हुआ, जिनको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, वो लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुँचे। मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारत माता मुर्दाबाद कौन बोलता है? विरोध कीजिए। तो आप कैसे बोल रहे हो? आप पत्रकार बन के रहो, पत्रकार बन के रहो। मैं चाहता हूँ प्रोटेस्ट करो, इस देश का हक है। ये भैया भूमि है, पर तुम भारत के लिए गलत बोलोगे, तुम भारत माता के लिए गलत। सर वो सारे भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा सबूत है? कोई वीडियो है? भारत माता मुर्दाबाद। आपके पास कोई वीडियो है ऐसा? सर सबके पास वीडियो है। आप दिखाइए आपके पास। सर मेरे पास का, मैं क्या पहले नारे सुनिए, आरएसएस सुनिए। कॉकरोचों ने लगाया तो आप सबूत दिखाइए। लगा रहे हैं सर, एक वीडियो देखो नखून मार रहे हैं। सर मैं क्या वीडियो बना के रखूंगा? आप उनसे पूछिए। कैसे मान लेंगे? बिल्कुल मेरे कहने से बहुत कैमरे, आप कह रहे हैं सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी सर। और सबसे बड़ी बात देखिए, तुम भाजपा का विरोध करो, तुम आरएसएस को क्यों बोल? आरएसएस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भारत माता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? सर हम आए थे प्रोटेस्ट देखने, पर जब देखा आरएसएस मुर्दाबाद भारत माता के लिए गलत बोले जा रहे तो हमसे नहीं देखा गया। बोला गया गलत? सर जो आपका भी वीडियो सबके सामने आ जाएगी, बहुत कैमरे थे सर, बहुत नारे लगाए थे। नारा बताएंगे सर क्या? सर अब मैं भारत माता के लिए बार बार नहीं बोल सकता। कह रहे हैं नारे लगाए लेकिन सबूत नहीं है आपके पास। बीजेपी लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी की भारत माता के खिलाफ कह रहे हैं कि नारे लगाए लेकिन इनके पास सबूत नहीं है। तो आप हम साइड में तभी तो खड़े हैं, देखना है क्या है। इन्होंने पता जब देखते मैंने क्या आरएसएस मुर्दाबाद कर रहे हैं और भगवानों को गाली दे रहे हैं, तब अच्छा है। तब आपके पास सबूत है कि भगवानों को गाली दिया? वो है ना तुम्हारा खलीफा, वो खड़ा है जिसके बारे में इतना समझदार हो। देखो ऐसा आप बताइए। मेरे को पता नहीं कौन नाम चाहता, मैं नहीं नाम लूंगा अपने मुझे। आपको देखेगी ना? नाम लेना नहीं चाहता मैं उनको लोगों का नाम नहीं लूंगा। भगवानों को कहता है ना गलती बात। जय भीम की हम इज्जत करते हैं। हमने आज तक कभी बदतमीजी नहीं करी। जय भीम हमारे यहाँ, लेकिन वो जय भीम कह के भगवानों को गाली देता ना। क्या बोला? गाली दिया है भगवानों को गाली दी। वो देखो तुम्हारा फूफा खड़ा वहाँ पे। क्या बोला? बताइए। मैं एक इंसान हूँ, मामूली सा ड्राइवर हूँ। नहीं तो आपको यहाँ पर किस बात से नाराजगी है? मेरे को इस बात से नाराजगी है कि आरएसएस मुर्दाबाद करते हैं ये लोग, और जो अफजल गुरु है इनके सपोर्ट। यहाँ पे किसने अफजल गुरु के बारे में? भाई साहब है, मैं नाम लूंगा ही नहीं। क्या बोला उन्होंने? भगवान गुरु के बारे में क्या बोला? तो भगवान को काल के बताना, भगवान के लिए करना, भगवान को बदतमीजी करना, भगवान है ही नहीं, राम काल्पनिक है, ये वो भयंकर। क्या बोला? कॉकरोचों ने क्या बोला? हमने ये नहीं कहा कि आप नहीं करिए। कॉकरोचों ने देश विरोधी नारा लगा, क्या लगा? एक जना सवाल करो, एक जना क्या बोला? बता ही नहीं रहे क्या बोला। कह रहे हैं कि कॉकरोचों ने जो है देश विरोधी नारा लगाया, लेकिन पूछ रहे हैं तो क्या बोला? जवाब ही नहीं दे रहे हैं।
तरीके से आप मैडम एक चीज बताइए, कुछ लोग यहाँ पे जो है राइट विंग के लोग आए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉकरोच जो है देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। अच्छा, तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कोई भी अपना राइट बोलने आते हैं तो हर तरीके के एलिमेंट के लोग होते हैं, बट एग्जैक्ट जो हमारी डिमांड है रेजिग्नेशन की, अकाउंटेबिलिटी की, वो इन सब चीजों से डिग्रेड नहीं होती है। हमारा जो क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग एंटी नेशनल के नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब जो एक्चुअली नेशनलिस्ट हैं, जो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, उनकी डिमांड गलत नहीं होती। तो हमेशा यहाँ पे आरएसएस के खिलाफ नारा लगाया जा रहा है। सर, आरएसएस को भी हमारे सपोर्ट में आना चाहिए। जब व्हेनेवर आरएसएस एक रिलीजन को नहीं केवल बिलोंग करता, आरएसएस अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। तो अकाउंटेबिलिटी की जब बात आए, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट से हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, सबको अकाउंटेबल होना पड़ेगा और आरएसएस की भी यही डिमांड होनी चाहिए। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? सर, ये आंदोलन एक पीसफुल आंदोलन है। इसका मतलब केवल ये है कि आज के इंडिया में ऐसे, मतलब इंडिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स अपने ही बच्चों को क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, एक बार तुम फेल हो गए, दूसरी बार पेपर दे दो। जब इतने ग्रैंड लेवल पे होगा तब पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि उनके बच्चों की गलती नहीं है, ये एट लार्ज हो रहा है, और वो अपने बच्चों को कम क्वेश्चन करेंगे और ये जो सुसाइडल केस है उनका जो रेशियो है जरूर कम होगा। इसके बाद आज के बाद क्या होगा? आज के बाद रणनीति तो जो भी रेलेवेंट जो पीपल है वो डिसाइड करेंगे। वी आर जस्ट अ पब्लिक, बट यस, ये है कि इससे हम लोगों ने अपना रोल एज अ पब्लिक दिखाया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं जनरल पब्लिक हूँ, मैं अपने आप को किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहूंगी, बट हाँ, जहाँ पे भी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आएगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन बीजेपी के बाद सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान के साथ, उनकी राजनीति हिंदू मुसलमान पे टिकी होती है। क्या लग रहा है कि जो लोग आज को खुद को कॉकरोच कह रहे हैं, एक टाइम वो अपने आप को इन राजनीति से अलग कर पाएंगे? हिंदू और मुसलमान कभी भी एक जब नेशन की बात आती है तो हिंदू और मुसलमान का टॉपिक आना ही नहीं चाहिए, ये मेरा एक कोर पॉइंट है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच पैदा हुआ है देश में तो हिट भी है, स्प्रे भी करना जानते हैं। जहाँ पे कीचड़ होगा वहाँ पे कॉकरोच होंगे। कीचड़, जहाँ पे आपने देश को कीचड़ बनाया तो कॉकरोच होना लाजमी है। कीचड़ में तो कमल फूलता है ना? कमल के साथ साथ और भी सीड इफेक्ट्स आते हैं। कमल एक टाइम के बाद जब अपना जब और भी ज्यादा, हाँ, तो समय से मुरझा जाता है, और वो जब आपसी चीजों को भी खराब करने लगे। और वो वाटर सियंथिस, आपको पता है वाटर सियंथ, जो कि एक एलियन प्लांट है जो और प्लांट्स को हार्मफुल कर देता है। जब वो वाटर हियासिंथ बनने लग जाए तो उसका निवारण करना जरूरी है। एक आखिरी सवाल लेकर के आपको हम फ्री कर देंगे। ये बिहार में खान सर को आप जानते हैं, खान सर का मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि खान सर का मुद्दा इसलिए उठाया गया ताकि पेपर लीक का जो मुद्दा उससे भटकाया जा सके। तो खान सर का जो पटना में हुआ उसको क्या कहना चाहेंगे? सर, खान सर को ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर कुछ दिन में जेल जाने वाले हैं। सर, अब उस पे तो जो भी है अथॉरिटीज वो चेक करेंगी, बट मेरा क्या मानना है, आई हैव पर्सनली बेनिफिटेड फ्रॉम हिज वीडियोज, सो ही इज क्वाइट अ इनोसेंट पर्सन, ही हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, सो आई थिंक before jumping into any conclusion, we should support him and we should independently check the facts and then comment on it. लेकिन क्या लग रहा है कि उन्होंने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ जो है, जो अंजना ओम कश्यप का कमेंट था वो तो जाहिरी गलत था। उन्होंने ऐसे जनरलाइज कर दिया था, ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए टीचर्स को, और उसके ऊपर अगर कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन होना लाजमी है। क्या लग रहा है खान सर को मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है? हो सकता है, हाई चांसेस। आप नाम जानते हैं खान सर का? फैसल खान नाम है। हाँ जी। पहले नाम जानते क्या? पहले नहीं, कल जाना ना, कल तक खान तो मुसलमान, कल तक मीडिया खान सर बोलते थे। हाँ जी, फैसल खान, हाँ जी। वो वही है कि एक रिलीजन को हाईलाइट करने के लिए हो रहा है। आई हैव नथिंग टू कमेंट। ये जो हुजूम आज इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, देश का युवा सड़कों पर आया है, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं, ये हुजूम बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम क्यों वेट करते हैं कि जब तक कोई सुसाइड ना करे हम सड़कों पर नहीं आते, जब तक 5-6 लोग मरे ना हम सड़कों पे नहीं आते, जब तक हमारा यूथ अपने एग्जाम देने गया वो गड्ढों में ना गिरे हम लोग सड़कों पे नहीं आते। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज अगर ये हो रहा है तो हर उस पेरेंट को, हर उस माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए जिनके बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, और आगे देश का भविष्य बनाने जा रहे हैं। आप भी कॉकरोच है?
बिल्कुल कॉकरोच हूँ और मैं कॉकरोच को सपोर्ट करूंगी यहाँ पर, मैडम कह रहे हैं कि कॉकरोच पैदा हुआ तो देश में हिट भी है स्प्रे मारने के लिए। ये जो बोल रहे हैं ना कि हिट भी है, उनको बोलो आप कवि अच्छे हो, आप अपनी कविता करो, देश के बारे में मत बोलो। हमें दलाल नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें एक्चुअल एक्टिविस्ट चाहिए यहाँ पर, जो देश के बारे में चिंता करते हैं, जो देश के युवा के बारे में चिंता करते हैं। उनको बोलो क्यों चुप रहते हो आप जब पेपर लीक होता है, क्यों चुप रहते हो जब लोगों के घरों में बुलडोजर चलते हैं, क्यों चुप रहते हो आप जब इस सिस्टम की वजह से कोई 2 घंटे तक किसी के पास एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती और वो खड़ा खड़ा पानी में मर जाता है। तब कहाँ होते हो आप जब बिल्डिंगों में आगे लगती है और फायर ब्रिगेड सिर्फ 4 फ्लोर तक जा पाती है, आगे के फ्लोर पर पानी तक नहीं पहुंचा पाती। तब कहाँ होते हो आप जब इस देश में रेप होते हैं, तब कहाँ होते हो आप जब इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को मारा काटा जाता है। देश में तो हिंदू सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। इनकी सरकार को कितना टाइम हो गया आए हुए, बीजेपी सरकार को 13 साल हो गए ना, अभी तक भी हिंदू खतरे में है। तो लानत है तुम्हारे ऊपर कि 13 साल तुमको हो गए, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हिंदू खतरे में है। लानत है तुमसे, तुम्हारे से बड़ा और लानती कौन होगा जो माइनॉरिटी जो कि 25% या 10% है, आप उससे कह रहे हो कि 80% या 75% वाला असुरक्षित है। तो तुम किस लिए बैठे हुए हो? होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? इस्तीफा दो ना। पहलगाम और पुलवामा पे उसने क्यों नहीं दिया था इस्तीफा? जब 26/11 हुआ होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था ना, आज इस्तीफे क्यों नहीं दे जा रहे हैं? योगी सरकार के सब कहते हैं योगी सरकार ने बहुत वहां पर न्याय की वो की हुई है राजनीति, तो क्या सिर्फ आप मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाते हो? जब वहां पर कोई उन्नाव जैसे रेप होते हैं, हाथरस जैसे रेप होते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चले? टाइट हो रहे हैं, और छोड़ो, इनके मिले उन्नाव मिले। मुल्लों को जो टाइट किया हुआ है, मुल्लों को टाइट करने से नौकरियां मिल रही है आपको, मुल्लों को टाइट करने से आपको सेफ्टी मिल रही है, आपको विमेन सेफ्टी मिल रही है, आपको नौकरियां, आपकी महंगाई कम हो रही है, सिलेंडर कहाँ पहुंच गया है, सोना पूरा बिक चुका है, देश बिक रहा है, आपने अदानी को पूरे जंगल बेच दिया, क्या वो रुक गया? इस प्रोटेस्ट के ऊपर सवाल किया जा रहा है कि लेफ्ट विंग की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, अगर सपोज स्पॉन्सर्ड भी है तो मुद्दे तो है ना, आप सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। अगर कोई तुम्हें स्पॉन्सर भी करता है तो क्या गलत है इसमें? मैं नहीं कहती कि स्पॉन्सर्ड है, लेकिन अगर है भी तो क्या गलत है? आप सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो सर।